देख रहे हैं डीएनए इंडिया। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। अभी मैं वैशाली जिला के राजापाकर पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां के भावी मुखिया प्रत्याशी चांदनी कुमारी जी भी मौजूद हैं। आइए हम जानें विगत 5 सालों में जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा गांव का क्या विकास हुआ है, साथ ही अभी जो वो मुखिया प्रत्याशी हैं आप उनके मुखिया बनने के पीछे क्या उद्देश्य है और जब वो मुखिया बनती हैं तो उनके द्वारा गाँव में फिर क्या विकास किया जाएगा और क्या कुछ नयापन लाया जाएगा। आइए हम जानें इस बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि अभी आप मुखिया बनती हैं अगर, तो फिर आप गांव में किस प्रकार विकास करेंगी? वर्तमान मुखिया के द्वारा गांव में क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं? ज़्यादा तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और अपने बारे में आप अगर आप मुखिया बनती हैं तो आप गांव में क्या क्या विकास कीजिए? मैं बनती हूँ तो गांव में नाले, शौचालय, सोख्ता, नहर वहर का काम करेंगे, सब काम करेंगे। अच्छा। आपके तरफ से जो सरकार के तरफ से जो योजना आता है आप वो सारा चीज़ लोगों को सुविधा आप देंगी? सब जो योजना आएगा सब हम पंचायत वासियों को पहुँचाएँगे ईमानदारी पूर्वक। अच्छा, ईमानदारी। तो लोगों से अब आप क्या कहेंगी? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार वो मुखिया बनाए, हम सारा काम करेंगे जो योजना आएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। हम जाने बबलू कुमार जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। मुखिया बनने के बाद चांदनी कुमारी उन्हीं की पत्नी है जो मुखिया प्रत्याशी है और अब मुखिया बनने के बाद जो लोगों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए इस बारे में बबलू जी की क्या राय है? नमस्कार बबलू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे पंचायत में मेरे पत्नी चांदनी कुमारी मुखिया बन के आती है तो सबसे पहले वार्ड 4, वार्ड 14 और वार्ड 16 में रोड के बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ देख के बोलिए ना, वहाँ के ढेर सारा आबादी है उस वार्ड में, लेकिन एक रोड नहीं चलने के लिए है। और कीचड़ में तो ठेहुना भर लोग कादो हेल के जाते हैं और डिलीवरी पेशेंट हो उसके लिए तो और मुश्किल हो जाता है। कैसे कैसे रोड पर आते हैं, बहुत तकलीफ़ है। और मेरे अभी तक जो मुखिया है वो कबीर इंडस्ट्री के भी पैसा है वो लोग के देना पसंद नहीं करते हैं जो सरकार के तरफ से योजना है। और मैं सभी राजापाकर उत्तरी पंचायत के ग्राम वासियों से विनती करना चाहते हैं कि जिसपे आप हर एक 5 साल के बाद सबको देखते गए, एक बार मुझे देखिए और मैं ईमानदारी पूर्वक जो भी मेरे पास योजना आएगा आप सबको एक एक योजना आम सभा लगा के हर एक महीना के 15 दिन में आम सभा लगा के जिसको जो योजना चाहिए पहले ईमानदारी पूर्वक उस योजना को लागू किया जाएगा। तो कभी ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए कि पंचायत में लोगों को आपकी ज़रूरत हो, तो क्या करेंगे उस जगह पर? आप खुद जा कर के जनसंपर्क करना चाहेंगे या फिर उसके बाद आप इसी तरह लोगों को, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं, उस प्रकार का होता है, तो आपका किस प्रकार का सहयोग रहेगा? मेरा रहेगा कि हम लोगों से जीत जाने के बाद मॉर्निंग वॉक हो, दोपहर हो, शाम हो, उनसे मिले और उनके पास जो भी मेरे पास योजना आएगा उनके पास ज़रूरी हो उस योजना को ईमानदारी पूर्वक लागू कर दे। क्योंकि वर्तमान में आप मुखिया के यहाँ जाइएगा तो 3-4 मरतबे दौड़ के जाइएगा तो साइन होगा। और हमारे मतलब कि बाज़ार और इस पंचायत को ढेर सारा लोग हैं जो बाहर प्रदेश में रहते हैं, कमाते खाते हैं। हमारे यहाँ महिला है जो मुखिया के पास जाते हैं काम के लिए, लेकिन उनको आश्वासन मिलता है कि मुखिया जी घर पर नहीं है। और हम सभी पंचायत वासियों से कहना चाहते हैं कि हम ही एक ईमानदार और अच्छे उम्मीदवार है जो फ्री है। किसी के कॉलेज से छुट्टी नहीं है, किसी को बैंक से छुट्टी नहीं है, किसी को बिजनेस से छुट्टी नहीं है और किसी को स्कूल से छुट्टी नहीं है। जैसे हम आप लोग के साथ 2 या 3 साल से जुड़ के हैं, सामाजिक स्तर पर जब काम आता है वो करते हैं, वैसे ही हम 5 साल करते रहेंगे आप सबको साथ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका।
जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जैसे अभी ये करीबन 2-1.5 साल से लोगों के साथ जनसंपर्क में बने हुए हैं। यहाँ तक के लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए सो इनके तरफ से भरपूर रूप से वो सेवा जारी रहता है। लेकिन जब इन मुखिया बन जाएंगी इनकी पत्नी, तो मुखिया बनने के बाद जो गांव का विकास होना चाहिए, जो विगत 5 सालों में जो चीज़ सरकार के द्वारा जो योजना मिलनी चाहिए थी लोगों को, जो नहीं मिल पाई है मुखिया जी के द्वारा, वो सारी योजनाओं का लाभ ये लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने ज़मीनी स्तर से उतर कर ये अपने तरफ से पूरा कोशिश इनका जारी रहेगा कि वो सारी सुख और सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएं। साथ ही लोगों से इनका ये भी अपील है कि जब वो ऐसे वैसे व्यक्ति को जब मुखिया बना देते हैं जो गाँव का एक भी जो होता है विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विकास के नाम पर गांव जीरो है। इनका पंचायत में जो रोड, नहर, नाला जो बनना चाहिए था वो भी अच्छे से नहीं बन पाया है। तो अगर जब ऐसे लोग मुखिया बनते हैं तो फिर इनको भी एक मौका दिया जाए और जो चीज़ जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनके तरफ से भरपूर से वो दिया जाएगा और लोगों के प्रति ये जनसंपर्क में बने रहेंगे। और साथ ही अगर ये 5 साल में अगर विकास नहीं करे गांव का कुछ भी, तो ये तो लोगों का अपना ओपिनियन है कि वो किसी को भी मुखिया बना सकते हैं, ये नहीं तो कोई और सही। तो इनको भी एक बार मौका दे। इसी प्रकार के खबरों के लिए बने रहें हमारे